जम्मू ड्रोन हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच की जिम्मेदारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की पूरी जानकारी ली है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ड्रोन हमले की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री को दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से भी रक्षा मंत्री ने मुलाकात की और इस बारे में ब्यौरा लिया है। पूरी जानकारी दे दी गई है रक्षा मंत्री को और जाहिर है रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। उसके बाद ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तय कर लिया गया है आने वाले दिनों में क्या किया जाना है। आरजू काजमी जी, ये असल में मसला ये है कि अगर ये होड़ शुरू हो गई तो ये दोनों ही तरफ के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों तरफ के लिए ही ठीक नहीं होगा। और शक तो खैर होना चाहिए पाकिस्तान को भारत पे और भारत को पाकिस्तान पे। ये चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती कि एक दूसरे के ऊपर शक ना करें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के बीच में टर्म्स बेहतर हों और वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको अभी तक मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ से आया था, किसने किया। किसी बच्चे ने उड़ाया है, जैसे आप कह रहे हैं इस तरह की चीजें बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मंत्री ये कहने लगेंगे कि तालिबान के लोगों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, तालिबान के लोग हमारे यहाँ फला फला जगह पर रहते हैं, अगर ये मिनिस्टर्स कहने लगेंगे वहाँ के, तो ये फिर इसमें क्या शक रह जाएगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को न सिर्फ बढ़ावा दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है और इसमें वहाँ की चुनी हुई सरकार भी मुलव्विस है। फिर इसमें क्या शक रह गया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत इमेच्योर किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। और आप शेख रशीद साहब की बात कर रहे हैं, उनका तो आप कोई स्टेटमेंट भी उठा के देख लें, कभी वो कहते हैं पाव के बम बनाए हैं वो फेंक देंगे। तो उनकी बातों को इतना सीरियसली हम लोग नहीं लेते यहाँ पाकिस्तान में रहकर। वो मिनिस्टर है एट द एंड ऑफ द डे, लेना चाहिए। मतलब उस तरह किसके हाथ में है ये भी तो मैटर करता है। नहीं, लेकिन उनके हाथ में ये नहीं है कि वो बम चला सकें या वो किसी को इस तरह से भेज सके। शेख रशीद के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं है। वो सिर्फ एक न्यूज़ में रहने के लिए, सिर्फ एक अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। उनको मीडिया में रहने का शौक है और वो इसी तरह से मीडिया में रह सकते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दें, कोई अक्ल वाली बात। इस बारे में हमारे यहाँ जरा कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जसवाल साहब इस पे तुरंत कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। जसवाल साहब, साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। मोहतरमा आरजू, गुड इवनिंग। देखिए, पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी है टू सपोर्ट टेररिज्म इन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं फौजी हूं, मैंने कई इनकाउंटर्स लड़े हैं, कर्नल का टाइम से लेकर जनरल तक। ऑफ कोर्स हायर रैंक पर तो कंट्रोल किए हैं। डीजीपी वैद है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये खुद इंजर हो चुके हैं टेररिस्ट अटैक के अंदर। ये टेररिस्ट कौन भेज रहा है? पाकिस्तान। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जब इंडिया के अंदर होती है तो एक्सट्रापोलेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये निकलता है कि या तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है थ्रू टेररिस्ट इंडिया के अंदर। पाकिस्तान ये चाहता है कि आजकल हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। ये एक वर्ल्ड को बताना चाहता है। लेकिन जैसे कि बताया गया एंकर से कि आईएसआई डीजीपी वैद के जरिए आईएसआई के हुक्म के बगैर एक मक्खी भी नहीं उड़ती है। और ये एलईटी वाले हैं, क्योंकि हफीज सईद जो एलईटी का फाउंडर था, उसके यहाँ के घर के पास ब्लास्ट हुआ था। ये लाजमी है कि उसने जो है अपने एलईटी ग्रुप को यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया हो और यहां से ही वो हुआ। बिल्कुल। और ये क्लियरेंस आईएसआई की है, क्लियरेंस आईएसआई की है। इसका जवाब लेते हैं जसवाल साहब, इनसे जवाब भी लेते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।